हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस पार्ट में हम परसेंटेज को और आगे लेकर चलेंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं फिर से लेकर आपके सामने आया हूं, तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे तो परसेंटेज का सीरीज जो ये बनते चले जा रहा है ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। मैंने हर पार्ट में अच्छे से एडजस्ट करके बहुत सारा क्वेश्चन डाला हुआ है। जब ये परसेंटेज पूरा कंप्लीट होगा तो कम से कम आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चंस टोटल मिल जाएंगे। उतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको और आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष, 1/3 भाग महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। जो बच गए वो बच्चे हैं। बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है आपको बताना है। आउट ऑफ द ऑडियंस 1/6 आर मेन, 1/3 आर women and the remaining children. What is the percentage of the total number of children among the all audience? Among all audience. समझना है इसको। पहले हम लोग बच्चों की संख्या निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, जो चिल्ड्रंस हैं वो टोटल का कितने परसेंट है। देखो टोटल हम लोग जब भी ये 1/1 में आएगा तो उसको टोटल को हम लोग 1 लेकर चलेंगे। टोटल को कितना लेकर चलेंगे, 1 लेकर चलेंगे। 1 जो है टोटल है, टोटल ऑडियंस क्या है 1 है, जिसमें से 1/6 क्या है मैन, यहां पे दिया हुआ है ना। 1/6 क्या है मैन, और 1/3 यहां पे क्या दिया है विमेन, यहां पे दिया हुआ है 1/3 विमेन। ठीक है, तो बच्चों के अलावा बाकी लोग कितने हो गए 1/6 प्लस 1/3। तो बच्चे कितने हो जाएंगे, चिल्ड्रंस कितने हो जाएंगे 1 माइनस 1/6 प्लस 1/3। इसी चीज को ही समझना है, बाकी तो फिर क्वेश्चन में नहीं है कुछ। ठीक है, टोटल को 1 लेके चले। 1/6 क्वेश्चन में दिया है, 1/3 क्वेश्चन में दिया है। चिल्ड्रंस का हमको परसेंटेज निकालना है, इसलिए उसका पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे कितने चिल्ड्रंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से 1 माइनस इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, 6 इसका एलसीएम हो जाएगा और ये 1 प्लस 3 2 जा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये ऐसा आएगा। इसके बाद इसको सॉल्व कर लिए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाएगा। यहाँ पे 3 ये हो गया बाई 6, तो ये कितना आ गया 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/2। एक में से आधा घटा रहे हैं तो कितना बचेगा, फिर से आधा ही तो बचेगा। और आधा मतलब 1/2 मतलब हाफ। हाफ मतलब हम लोग कितना जानते हैं, सीधा सीधा जानते हैं हम लोग ये क्या होता है 50%। क्या होता है ये 50%। जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो कैसे करेंगे, 1/2 इंटू 100, यहां से आ जाएगा ये 50%। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है 1/2। मैं वेल नोन परसेंटेज को लेकर चलूंगा। बेसिक जो पार्ट रहेगा परसेंट का उसमें बताऊंगा क्लियर कि ये कहां से आता है, कैसे होता है, पूरा समझाऊंगा। जो बिगिनर्स है उसको थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां पे क्या दिया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से सुनेंगे। दो संख्याओं का योगफल पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा। एक लाइन में क्वेश्चन दिया रहता है, ऐसे क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल होता है कई लोगों को। सम ऑफ टू नंबर्स इज 28/25 ऑफ द फर्स्ट नंबर। ठीक है, सो द सेकेंड नंबर विल व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर। बहुत अच्छा प्रश्न में से एक है, बना के देखना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। दो संख्याओं का योगफल की बात किया है वो। ठीक है, इसको ऐसा कर लें, क्या इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको मैं मिटा लेता हूं। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, x प्लस y। क्या है बोल रहे हैं ये योगफल पहली संख्या का 28/25 है, 28/25 पहली संख्या का। पहली संख्या क्या है यहाँ पे x है, इसका क्या है ये 28/25। देखो ये जमा क्वेश्चन बना, नहीं जमेगा तो नहीं बनेगा। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया है। यहाँ से ये हो जाएगा 25x प्लस 25y और ये 28x। देखना कैसे आएगा आंसर। ये 25y और इसको इधर ट्रांसफर कर लें, क्या ये माइनस में चला जाएगा, ये 3x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 3x के बराबर हो जाएगा। यहां से x/y क्या आ रहा है देखो, तो x/y आ रहा है यहाँ से, ये x के मल्टीप्लीकेशन मतलब 3 नीचे और ये 25 ऊपर। चलो x/y। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा हुआ है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा आपको बताना है। तो ये जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है,
तो दूसरी संख्या के सामने में क्या लिखा है, ये 3, ये 3। पहली संख्या का बोल रहे हैं, मतलब पहली संख्या, इसके सामने क्या है 25, उससे कंपेयर करेंगे हम लोग, ये 25 प्रतिशत बोला है इंटू 100। ठीक है, ऐसा इसको कर लेंगे। इसको मैं कैंसिल कर लूँ क्या, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 12%, यहाँ से आंसर आ जाएगा 12%। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है 12% है। बहुत इजी है, ऐसे इसको बनाना है। दूसरी संख्या पहली संख्या का 12% है, बस। तो इस पार्ट में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन कभी कभी वो क्लिक नहीं करता है। अभी हम लोग बना बना के देखेंगे पूरा, फिर ये रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आप रेशियो में भी बनाए होंगे, फिर भी चलिए। यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए रेशियो बी क्या होगा, आपको बताना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। इफ 60% ऑफ ए इक्वल टू 3/4 ऑफ बी देन ए रेशियो बी। ऐसा क्वेश्चन हम लोग रेशियो में भी बनाए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको ध्यान से यहाँ पे पुटअप करेंगे। ए का 60% मतलब ए इंटू 60/100, ये हो गया। किसके बराबर है बोल रहे हैं वो, बी के 3/4 के बराबर है, तो बी इंटू 3/4, ये ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में वो। ठीक है, ए रेशियो बी निकालना है, बहुत इजी है ये। इसको मैं रेशियो परसेंटेज इसलिए लिया हूँ, परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है 60%, चलो ले लेते हैं, ऐसा करके ले लिया मैं। ये इसको मैं ऐसा कैंसिल कर लिया, ज़्यादा कैंसिल कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। और कहीं पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ठीक है भाई बी लिख लेते हैं, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत नहीं होगा। ए बाई बी ऐसा लिख लिया हम लोग, इक्वल टू बी के मल्टीप्लिकेशन में 3 है क्या, ऊपर लिख लिया मैं, 3 इंटू बी के मल्टीप्लिकेशन में और क्या है 10 है, और ये 4 इधर आ जाएगा क्या, कि गलत लिख रहा हूँ मैं, ठीक है सही है, बी ए के मल्टीप्लिकेशन में है और ये 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ही है। ए को यहाँ लिख लिया मैं, बी को यहाँ लिख लिया, ठीक। उसके बाद ए के जो ऊपर में था वो इधर चला गया और ऐसे इधर चला गया, ये हो गया ए रेशियो बी। ऐसा हम लोग रेशियो में बहुत सारे किए हैं, 1 2 नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ए रेशियो बी यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6 हो जाता है, 2 5 6 10 होता है, और यहाँ से 5/4, यानी कि आंसर हमारा जो पूछ रहे क्वेश्चन में ये आ जाएगा 5/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए रेशियो बी। ईजी था, आपसे भी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन लंबा है, सॉल्यूशन छोटा सा है। ए बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। बी और सी के वेतन का योग 8000 है, तो सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। समझेंगे क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी इज 2:3:5 रेस्पेक्टिवली। The sum of the salaries of B and C is ₹8,000. Then what percentage of C's salary is of A? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, थोड़ा इसमें घुमाया हुआ है। कैसे घुमाया है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रिक्वायर्ड परसेंटेज जो लेके चलते हैं, रिक्वायर्ड परसेंटेज जो हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, C का वेतन A के वेतन का कितना प्रतिशत है, पूछा हुआ है। सी के देखो रेशियो में क्या दिया है, 2:3:5 दिया है, यहां लिख लूं क्या मैं, 2:3:5 ऐसा दिया हुआ है ये। ठीक है, और ये ए बी सी दिया हुआ है, तो ए बी सी, ठीक, ऐसा कर लिया हम लोग। सी के नीचे क्या दिया है, 5 दिया है, ठीक। सी का वेतन ये 5 हो गया। ए के वेतन का, ए के नीचे क्या है 2 है, ए के वेतन का, ये ऐसा कर लिया। परसेंटेज निकालना है इसलिए 100, ये उसी रेशियो का सेगमेंट है, हम लोग डायरेक्ट ऐसा ले सकते हैं, उसी रेशियो का ही भाग है ना ये, ऐसा ले सकते हैं। सी मान लो 5 पॉइंट है, तो ए क्या है 2 पॉइंट है। ठीक है, चलिए यहां से ये आ गया 50 और यहां से कितना आ गया 250, तो ये आ गया 250%। सी का वेतन ए के वेतन का 250% है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या घुमाया था क्वेश्चन में, जो दिया हुआ है बी और सी के वेतन का योग 8000 है, तो सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है।
इसकी क्या है, आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो उसको यूज करके ही भी बना सकते हो, लेकिन उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। यूज कैसे करेंगे, बी और सी का वेतन दिया हुआ है, तो 5 + 3 तो 8x इज इक्वल टू 8000, ऐसा करते x इज इक्वल टू 1000, कोई मतलब नहीं निकालने का। फिर ये 3000 आता, फिर ये 5000 आता, तो फिर इसका वैल्यू निकालते, फिर उसके बाद उसका परसेंटेज कैलकुलेट करते। ठीक है, क्या हो जाता है, ये 3000 हो जाता और ये 5000 हो जाता, फिर इसको कैलकुलेट करते आप। अब वो भी टोटल दिया नहीं है, ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंग फिर इसको कैलकुलेट करते, और कोई मतलब नहीं पड़ता, निकालना तो वही पड़ता। इसलिए बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और उसमें जितना जल्दी हो सके आंसर हमको निकालना है। अभी और प्रैक्टिस कर करके देखते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पार्ट में मैं रखा हूं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखा हुआ हूं। दो व्यावसायिक फर्मों में ए और बी की आय का अनुपात 4:7 है। फर्म ए की आय 50% बढ़ जाती है और फर्म बी की आय 25% घट जाती है। यदि दोनं फर्मों की नई आय में 4500 का अंतर है, तो बी की मूल आय क्या थी, आपको बतानी है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू बिजनेस फर्म ए एंड बी इज 4:7. इनकम ऑफ फर्म ए इंक्रीज बाय 50% एंड फर्म बी डिक्रीजेस बाय 25%. If the difference in the new income of both the firms is 4500, what was the basic income of B? Basic income of B बहुत इजी है, समझना है इसको कैसे बनाना है। ठीक है, 4:7 दिया हुआ है, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 4:7 दिया हुआ है किसका, A और B का, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको ले लेते हैं 4x, इसको ले लेते हैं 7x, इजी है। ए जो है 4x लेकर चल रहा हूं मैं, और 4x में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वो कि 50% बढ़ जाता है, और 50% बढ़ जाता है मतलब कितना परसेंट हो जाता है, वो 150% हो जाता है, 150/100। वैसे ये 7x है, 7x में क्या बोल रहा है वो कि 25% वो डिक्रीज हो जाता है, और 25% डिक्रीज हो जाता है मतलब कितना बच जाता है, 75/100 ये बच जाता है। ठीक, और दोनों का डिफरेंस क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, 4500। ऐसा इसको जमाएंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जम गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 25 से कैंसिल कर सकते हैं कि डायरेक्ट, या चाहो तो इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं कैंसिल कर देता हूँ, चलिए 25 6 जा और 25 4 जा, 25 3 जा, 25 4 जा, ऐसा मैं कैंसिल कर लिया इसको। ठीक है, 6 × 4 = 24, 24, इसको 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं क्या, ठीक है ना, मत करिए, यहाँ पे 4 है, उससे आसानी होगा मेरे को कैलकुलेशन करने में, ऐसा। और ये 7 या 21, 21x / 4, क्या बेस इक्वल रहता है तो कैलकुलेशन में आसानी होती है, 4500। ठीक है, यहाँ से 3x दिख रहा है, ये 3x, इस 4 को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, 4500 इंटू ये 4 हो गया, x इक्वल टू, ये कितना टाइम्स कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा 15 टाइम्स, मतलब ये 1500 हो जाएगा। अब 1500 और ये 4 से मल्टीप्लाई 60, 6000 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं है, ये x का वैल्यू है, 6000 x का वैल्यू आया है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है कि b की मूल आय कितनी है, b की मूल आय कितनी है, यहाँ पे 7x है, साफ साफ दिख रहा है। b की मूल आय कितनी है, 7x है, ये 7x, तो 7 × 6000, ये तो मौखिक हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। 6 7 कितना हो जाएगा यहाँ से, 42, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे बनाना है, इजी है। इसको मैं रुपीस लिख लूँ क्या, रुपीस 42,000, ये बी की जो पहले का था वो है, ये हमारा आंसर है। इजी है। इसके बाद मेरे यहाँ से आपको समझना शुरू करना है, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन एक ही जैसा है, उसको हम लोग दोनों पार्ट में लेकर चलेंगे। द रेशियो ऑफ द 2 numbers is 4:5 when the first is increased by 20% and second is decreased by 20%, then the ratio of the resulting number is। ऐसा क्वेश्चन हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देख चुके हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत सारे पार्ट्स मेरे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप यदि देवेश सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन सर्च करेंगे तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, खैर इसमें परसेंटेज दिया हुआ है इसलिए यहाँ भी रखा हुआ हूँ। 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है और दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है, तो नया जो अनुपात होगा वो क्या होगा आपको बताना है। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए 2 संख्याओं का अनुपात क्या है, 4:5 दिया है,
ये ऐसा दूर दूर में लिख लिया 4:5 और इतना भी दूर लिखने की आवश्यकता नहीं, ये 4:5। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, पहली संख्या में 20% बढ़ाते हैं हम लोग, 20% बढ़ाते हैं मतलब 120/100, 120% करते हैं। और दूसरी संख्या में क्या करते हैं, 20% घटाते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं 80/100, 100 - 20, 100 + 20, ऐसा कर लिए। तो नई संख्या का अनुपात क्या होगा, तो ये ऐसा अनुपात निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये अनुपात के दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऐसा कैंसिल कर लिए, और कहीं पे कुछ कैंसिल हो गया, हाँ ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ऐसा कैंसिल कर लिए, और ये 2 दूनी 4, यहाँ से और कुछ बच रहा नहीं, 3 6:5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। ऐसा मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत सारा बताया हूँ, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन सर्च करेंगे तो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, बहुत सारा पार्ट है उसका। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस का किराया तथा ट्रेन का किराया क्रमशः 20 रुपये और 30 रुपये है। ट्रेन के किराए में 20% की कमी तथा बस के किराए में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो नए ट्रेन के किराए तथा बस के किराए का अनुपात हमको क्या है, ज्ञात करना है। ठीक, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो बस और ट्रेन लेके चलेंगे। मैं पहले इधर बस लिख लेता हूँ, इसमें कंफ्यूजन इसलिए होता है कि वैल्यू जो है आगे पीछे दिया रहता है, कैसे बता रहा हूँ मैं आपको। बस का किराया यहाँ पे क्या दिया है 20 रुपये और ट्रेन का 30 रुपये, ये 20 लिख लिया मैं और ये 30 लिख लिया। इसके बाद ट्रेन के किराए में 20% की वृद्धि बोल रहा है, पहले ट्रेन का दे दिया है वो, पहले बस का नहीं दिया है, पहले ट्रेन का दे दिया। हम लोग जनरली क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे और हो जाएगा गलत हो। तो ट्रेन के किराए में 20% की वृद्धि, तो ये 120/100। ठीक, अब बोल रहा है कि बस के किराए में 10% की वृद्धि, तो ये 110/100, ये ऐसा रेशियो लगा लेंगे। ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, और कहीं पे कुछ कैंसल हो गया, हाँ 2 छक्के ये 12 हो गया। ठीक, 11 रेशियो ये 6×18, 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर मैच कर लूँ क्या, हाँ बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि ट्रेन के किराए तथा नए बस के किराए का अनुपात, ट्रेन का पूछा हुआ है, हम लोग निकाले क्या है, बस ट्रेन निकाले हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है यहाँ पे, ट्रेन और बस का पूछ रहा है, मतलब ये आंसर नहीं होगा 18:11, इसको उल्टा कर लेंगे, ये हुआ आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग लेंगे, ऐसे ही दोनों ऑप्शन में रहता है और गलत हो जाता है। हम लोग तो पूरा सही सॉल्यूशन किए हैं, सब सही किए हैं, लेकिन आंसर कैसे गलत हो गया, तो यहीं पे गलती हुई। जैसे कि मैंने किया, बिना क्वेश्चन को लास्ट पढ़े इसको आंसर बोल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। द रेशियो ऑफ द न्यू ट्रेन फेयर टू न्यू बस फेयर इज, तो क्वेश्चन में यही भी पूछना जा रहा है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। There is a ratio of 5:4 between two numbers. If 40% of the first number is 12, then what would be 50% of the second number? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है, तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा, आपको बताना है। ठीक, दोनों नंबर्स को हम लोग, जो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5:4 दिया है, तो एक को 5x एक को 4x, ये दो संख्याएं हो गई, पहली और दूसरी। तो यहां पे क्या दिया है, पहली संख्या का 40% मतलब 5 जो दिया हुआ है x इंटू 40/100, इसका 40% 12 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इफ 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12, तो दिया हुआ है, तो x का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये कैंसिल कर लेता हूं मैं इसको। ठीक है, ये 4×3=12 ऐसा कर लेता हूं, और कुछ कैंसिल हो रहा है, x इक्वल टू, इसको ऐसा मल्टीप्लाई कर लें, ये 5 दूनी 10, और कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 6, x इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। दूसरी संख्या क्या है, 4x है, इसका 50% तो सीधा सीधा 2x होगा, सीधा सीधा 2x होगा, आधा ही तो होता है, और इसका 50% मतलब भाई 2x हो गया, और नंबर्स कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये आंसर हो जाएगा। या चाहो तो पहले 4x को निकाल लो, 4 × 6, 6×4 = 24, फिर 50% निकालोगे तो भी 12 ही आएगा।
ठीक है, जैसा भी आप करो ये आंसर आ जाएगा। तो इस पार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग मैं क्वेश्चन ऐसे ही रखा हुआ हूँ। ये पार्ट छोटा पार्ट था लेकिन क्वेश्चन थोड़े से अलग थे करके मैं इसको अलग से रखा हुआ हूँ। अगले पार्ट में हम लोग और इंटरेस्टिंग मिश्रण और प्रतिशत से संबंधित प्रश्न करके देखेंगे। ये अनुपात और प्रतिशत से संबंधित हो गया। अब मिक्सचर एंड परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन करके देखेंगे अगले पार्ट में। वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा क्योंकि 2 टॉपिक से मिक्सचर वाला क्वेश्चन, जिसमें 2 टॉपिक मिक्स रहते हैं, वैसा वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूँगा। आपको बस इतना करना है कि वीडियोस देखना है और शेयर करना है। यदि आप मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट देखना चाहते हैं तो आप गूगल या यूट्यूब पर देवेश सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। वैसे ही मिक्सचर एलिगेशन देखना चाहते हैं तो कोई भी मेरा नाम लिखिए, देवेश सर या देवेश लिखेंगे तो भी चलेगा, सर लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर टॉपिक का नाम लिखिए और सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही लेसन लेके आते हैं। थैंक यू।